जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी स्टूडेंट को बताने वाला हूं क्लास 11th का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। एक दो स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर आप जो है ना फिजिक्स का क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें बता दीजिए, तो इसीलिए लेकर के आया हूँ भौतिक विज्ञान कक्षा 11 पार्ट 1। मैं पार्ट 1 से लेकर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भौतिक विज्ञान का वो सारा कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल पर नए हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और A to Z जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं सभी आपको क्लियर करवा देता हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखते रहना। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि प्रश्न नंबर 1, प्रबल नाभिकीय बल किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अपने नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना। अब देखिए उत्तर इसका क्या लिखना है, प्रबल नाभिकीय बल आपको हेडिंग डालने हैं। हेडिंग डालने के बाद आपको इसके उत्तर लिखना है। नाभिक में प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। सिंपल तरीका है, जैसे देखिए प्रबल नाभिकीय बल किसे कहते हैं, जिसके अंदर यानी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाला बल जो होगा वो हमारा कौन सा बल कहलाएगा, प्रबल नाभिकीय बल कहलाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके महत्वपूर्ण अभिलक्षण भी है। तो कौन कौन से अभिलक्षण हैं। पहला अभिलक्षण देखिए, यानी कि नंबर 1 करके डाल सकते हो या नंबर A नंबर B इस प्रकार से आप डाल सकते हो, या रोमन गिनती भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने A करके डाल दिया है, प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है यानी कि B पार्ट, दूसरा पॉइंट, इसमें 2 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉनों के बीच बल समान रहता है, जिसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, प्रबल नाभिकीय बल लघु प्रास वाला बल जो होता है वो क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से जाकर के इसको अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में यानी कि इसी साल आने वाला प्रश्न है, जो कि आपको क्या करना है, अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना। देखिए उत्तर में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ऐसे लिख करके फिर आपको लिखना है, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो जाता है उसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका क्या है, कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो जाता है उसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, भौतिक के 3 मूल संरक्षण नियमों का नाम बताइए। यानी कि भौतिक के 3 मूल कौन कौन सा है, जिसके संरक्षणों का नियम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए उत्तर में आपको लिखना कैसे है, पहला नंबर 1 ऊर्जा संरक्षण का नियम, नंबर 2 रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, नंबर 3 आवेश संरक्षण यानी आवेश संरक्षण का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। अगर आपने नोट नहीं किया फिर आप जो है ना बाद में दोबारा आपको देखना पड़ जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ साथ के साथ आपको नोट करते जाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो जा करके जल्दी से कमेंट कर देना, क्योंकि क्लास 11th का भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। जो क्लास 11th में है वो जा करके एक बस कमेंट कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको बस एक ही काम करना है, कमेंट कर देना कि सर मैं 11th क्लास में हूँ, मेरे लिए इस सब्जेक्ट का वीडियो बना दीजिए। आप ऐसे कमेंट करोगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। तो जल्दी से जा करके आपको अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 है MKSA पद्धति में मूल मात्रकों का नाम लिखिए। मूल मात्रकों का नाम का मतलब हो गया, जैसे एम से क्या होगा तो मीटर हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा तो किलोग्राम हो जाएगा, एस से क्या होगा तो सेकेंड हो जाएगा,
ए से क्या हो जाएगा, तो एम्पियर हो जाएगा आदि। जैसे एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड और ए से एम्पियर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो अब की बार यह प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, कार्य का मात्रक मूल मात्रक व्यक्त कीजिए। कार्य का मूल मात्रक कौन सा है, तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि 2004 में पूछा गया था। उत्तर में हमें लिखना है किलोग्राम डैश मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अधिकतम संभावित त्रुटि से क्या तात्पर्य है, यह क्या समझते हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2003 में यह प्रश्न पूछा गया था, अब की बार ये पूछे जाएंगे। इसका उत्तर लिखना है किसी मापांक यंत्र की अल्पात्मक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम संभावित त्रुटि होती है। यानी कि किसी मापांक, मान लीजिए कोई सा भी अल्पात्मक मांक है, अगर हम उस यंत्र से अधिक कितना भी संभावित करते, कोशिश करते देखने के लिए, फिर भी उसमें संभावित है कि त्रुटि हो ही जाएगा। तो ये चीज आपको मतलब कि समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, उदाहरण सहित इसको बताने हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था। आपको उत्तर में क्या लिखना है, प्रतिशत त्रुटि हेडिंग डालना है। जब विभिन्नात्मक त्रुटि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वह प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। मतलब कि भिन्न में चेंज किया जाता है, उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। यदि x का माप में त्रुटि डेल्टा x है, तब माप में क्या होगा, त्रुटि। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई 100। ये हमारा प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, आपको क्या करना है, बस अपने नोट कॉपी में नोट करते जाना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। तो देखिए, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मैक्सवेल का नाम किस वैज्ञानिक के सिद्धांत से संबंध है। तो देखिए, मैक्सवेल का नियम या वैज्ञानिक के सिद्धांत पर रखा गया था, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर मैक्सवेल का नाम रखा गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने बताया 9, और एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, बता दीजिए बल की बीमा क्या होगा। तो कमेंट में जाकर के कमेंट जरूर कर देना। अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख सकते हो कि सर आप बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दूंगा, सभी कुछ समझाऊंगा। बीमा किसे कहते हैं, बीमा कैसा होता है, तो बीमा के बारे में सब कुछ समझाऊंगा। तो चलिए, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना। देन चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।